बल्कि मेरी सुरक्षा को भी धमकी दी। कल रात तो उन्होंने मेरी रोजाना इस्तेमाल होने वाली कार को भी खरोंच दिया। मैंने बगल में खड़ी खरोंचों से भरी BYD कार की ओर इशारा किया और पूरी स्पष्टता के साथ बोलना जारी रखा। अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए मैंने अपनी निजी पार्किंग में अपनी निजी संग्रह की 2 बड़ी धातु की कलाकृतियां रखी और उन्हें वेल्डिंग से मजबूत किया। लेकिन आज सुबह मिस्टर लॉन्ग ने न केवल अपनी गलती पर विचार नहीं किया, बल्कि हथियारबंद होकर मेरी कीमती निजी संपत्ति को भी नष्ट कर दिया। मैं मांग करता हूं कि उनसे कानूनी रूप से जवाबदेही ली जाए। मेरी व्याख्या तार्किक और कानूनी रूप से स्पष्ट थी। लाओ वांग, जो कि प्रबंधक है, पूरी तरह से हैरान होकर सुनता रह गया। लॉन्ग तुरंत घबरा गया और उंगली दिखाते हुए मुझे गालियां देने लगा। कैप्टन लियू ने दृढ़ और सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी हंटाइगर कार का बाहर न निकल पाना तुम्हारे द्वारा पहले की गई गलती से उत्पन्न नागरिक विवाद का परिणाम है। हम इस बात में हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि कोई मालिक अपनी निजी संपत्ति का प्रबंधन कैसे करता है। यह कहते हुए कैप्टन लियू ने अपनी नजरें सख्त कर लीं और जमीन पर पड़े बैट की ओर इशारा किया। लेकिन अगर तुम बैट का इस्तेमाल दूसरों की चीजें तोड़ने के लिए करते हो तो मामला बदल जाता है। यह सार्वजनिक या निजी संपत्ति के जानबूझकर विनाश और व्यवस्था भंग करने के बराबर है। चाहे वे कबाड़ ही क्यों ना हो, तुमने कानून का उल्लंघन किया है, इसे ले जाओ। अरे नहीं अधिकारी, मुझसे गलती हो गई। इस बार लॉन्ग सच में घबरा गया। उसकी गर्दन में पड़ी भारी सोने की चेन संघर्ष करते हुए उसकी टी-शर्ट की गर्दन में फंस गई। वह चटक कर टूट गई, जमीन पर गिर गई और उसमें सस्ते प्लास्टिक की चमक दिखने लगी। मैंने उस चेन को देखा और मुझे हंसी आ ही गई थी। यह आदमी पूरी तरह दिखावा था। मिस्टर लिन, कृपया आप भी हमारे साथ थाने चलिए बयान देने के लिए। कैप्टन लियू ने शिष्टता से मेरी ओर सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं। पुलिस के काम में सहयोग करना एक कानूनी नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य है। जब मैं थाने से बाहर निकला, दोपहर का 1 बज चुका था। हालांकि बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया था, मेरी संतुष्टि बस आधी ही थी। अगर उसे 5 दिन के लिए हवालात में डाल भी दें और बाहर आकर वह फिर मुझे परेशान करे तो मैं क्या करूंगा? अगर जड़ नहीं उखाड़ी तो वह फिर से उगाएगी। मुझे लॉन्ग की फीकी पड़ चुकी प्लास्टिक की चेन और उसके करोड़ों के बिजनेस के ख्वाब याद आ गए। मेरी जी जो है मुझे बता रही थी कि वह आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मैंने सड़क पर एक बारबेक्यू स्टॉल ढूंढा, 2 राउंड मटन के सींग कबाब मंगवाए और अपने बचपन के दोस्त हाउसी को फोन किया। हाउसी के बहुत सारे संपर्क हैं। वह शहर के सबसे बड़े लग्जरी कार रेंटल सेंटर में मैनेजर है और हर तरह के लोगों को जानता है। हाउसी, मेरे लिए एक गाड़ी का नंबर पता करो। एक काले रंग की हंटाइगर लैंडशिंग, नंबर प्लेट जियांग A8 टोयोचो XX। अरे श्रीमान लिन, आज अचानक तुम्हें मुझे फोन करने की याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ हाउसी मशीन की तरह कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। 1 मिनट रुको। हो गया। इस गाड़ी में तो कुछ खास बात है। क्या हुआ? मैंने एक मटन सींग कबाब का रसदार टुकड़ा मुंह में डाला। हाउसी ने अपनी आवाज धीमी कर ली। ये गाड़ी निजी नहीं है, ये हमारी कंपनी के नाम पर है। यह एक लंबी अवधि की किराए की गाड़ी है। मेरी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे मैंने शिकार की खुशबू सूंघ ली हो। जरा विस्तार से बता। जिसने इसे किराए पर लिया है उसका नाम लॉन्ग डाकियांग है। वह ब्लॉकचेन में वर्चुअल इन्वेस्टमेंट के एक छोटे से स्टार्टअप का बॉस है। इस बंदे ने दिखावा करने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ से महीनों के लिए यह हंटाइगर किराए पर ली थी। वह हद से ज्यादा कंजूस है, यहाँ तक कि मेंटेनेंस भी हमेशा सबसे सस्ते विकल्प में करवाता है। और अब असली मजा आने वाला है। हाउसी की आवाज में उत्साह झलक रहा था। इस महीने का किराया परसों खत्म हो रहा है। हमारी कंपनी के बेहद सख्त किराया अनुबंध के मुताबिक अगर वह समय पर गाड़ी वापस नहीं करता तो रोज के 1500 युआन के सामान्य किराए के अलावा उसे रोजाना 3000 युआन का जुर्माना भी देना पड़ेगा। यानी अगर परसों तक वह आपकी कंपनी को गाड़ी वापस नहीं कर पाता तो सिर्फ जुर्माने और किराए में उसे रोजाना 4500 युआन देने पड़ेंगे, है ना? बिल्कुल सही। और ये रोजाना लिया जाता है, इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अगर वह 10 दिन से ज्यादा देर करता है तो हमारा कलेक्शन विभाग जबरदस्ती गाड़ी को टोकर ले जाएगा और उस पर अनुबंध धोखाधड़ी का केस कर देगा। मैंने फोन काट दिया और बारबेक्यू स्टॉल से उठते धुएं को देखने लगा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो असल में वह बॉस, क्या आप